आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की अगस्त क्रांति की। अगस्त क्रांति से हिंदुस्तान का पुराना नाता है। तब अंग्रेजों को भगाने के लिए 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, बोलिए राजा रामचंद्र जी भगवान। और अब प्रधानमंत्री मोदी की अगस्त क्रांति। श्री अवध धाम की, श्री सरजू महारानी। अगस्त क्रांति से 500 वर्षों के इंतजार के बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। श्री हनुमान जी महाराज की, ग्राम देवता की, क्षेत्र देवता की, और कश्मीर में आतंक के अंत की शुरुआत भी इसी अगस्त क्रांति से हो चुकी है। यहां तो नए भारत की अगस्त क्रांति यह है कि लंबे इंतजार के बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया और कश्मीर में आतंक के अंत की शुरुआत भी हो गई। 5 अगस्त को 370 के खात्मे को 1 साल पूरा हुआ और नतीजा यह है कि अब कश्मीर में सिर्फ 200 आतंकी बचे हैं, जिनका अंत बहुत जल्द होने वाला है। कश्मीर में सेना का टारगेट 200। अगस्त क्रांति। ये प्रधानमंत्री मोदी की अगस्त क्रांति है। 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ और 5 अगस्त को ही कश्मीर में धारा 370 को जड़ से खत्म किए हुए 1 साल पूरा हो चुका है। इसी अगस्त क्रांति से आतंकिस्तान में बौखलाहट है। कश्मीर में ऐसी ही तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकी परेशान हैं। ये नया कश्मीर है जहां तिरंगा शान से लहराता है। अलगाववाद की धारा 370 को कश्मीर से हमेशा के लिए खत्म किए हुए 1 साल पूरा हुआ तो कश्मीर से लेकर जम्मू और लद्दाख तक ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दी। लेकिन इमरान खान बौखलाए हुए हैं। सुनिए राष्ट्रीय टेलीविजन पर इमरान का दर्द और दुष्प्रचार एक साथ कैसा सुनाई दिया। कोई और कोशिश की जाएगी जिस तरह हिंदुस्तान ने किया 5 अगस्त को, जो उन्होंने जुल्म किया, पहले से जुल्म करते आ रहे थे, लेकिन कानूनी तौर पे उनका आर्टिकल 370 ख़त्म करके उनका स्टेटस ख़त्म किया। अब उनकी पूरी कोशिश है कि वहाँ बाहर से लोग ला के सेटल करें ताकि कश्मीरी अपने इलाके के अंदर अक़लियत बन जाए, माइनॉरिटी बन जाए। लेकिन इमरान और पूरा पाकिस्तान ये समझ ले कि कश्मीर में यह आतंक का आखिरी अगस्त है, क्योंकि सेना का ऑपरेशन ऑल आउट अब तेजी से आतंकियों का सफाया कर रहा है। 2020 के पहले 8 महीनों में सेना और सुरक्षा बल जिस तरह से आतंक पर काल बनकर टूटे हैं, उससे आतंकियों में भगदड़ है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि कश्मीर में अब 200 से भी कम आतंकी रह गए हैं। इस साल अब तक 150 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जिनमें से 30 पाकिस्तानी आतंकी और 39 टॉप कमांडर थे। इस साल सिर्फ 26 आतंकवादी ही जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर सके हैं और वो भी बहुत जल्द मारे जाएंगे। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है।
कश्मीर में शांति और अमन लौटते हुए देख बौखलाया पाकिस्तान अब नई साजिश कर रहा है। कश्मीर में अब आतंकियों के पास हथियार नहीं बचे हैं, इसलिए पाकिस्तान आतंकियों को UAV से हथियार पहुंचाने की साजिश कर रहा है। कश्मीर में आतंकवादियों के घुसपैठ कराने के लिए ही पाकिस्तान बार बार सीज फायर तोड़ रहा है, गोलीबारी कर रहा है। सेना भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। साल के पहले 7 महीनों में ही पाकिस्तान की तरफ से 75% ज्यादा गोलीबारी हुई है। जुलाई तक पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की 487 घटनाएं हुई, जबकि 2019 में इसी दौरान इस तरह की 267 घटनाएं ही हुई थी। पूरा पाकिस्तान और इमरान चाहे कश्मीर पर जितना चिल्ला ले, लेकिन दुनिया ने अब आतंकी मुल्क की आवाज नहीं सुनने का फैसला ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। या तो अगस्त क्रांति से हुआ ये कि अब राम मंदिर का निर्माण करीब है और कश्मीर में आतंक का अंत भी अब बहुत करीब है। आप भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए। इमारतें नष्ट हो गई, क्या कुछ नहीं हुआ? अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं। लेकिन अगर हम उसी तरीके से चलते जिस तरीके से आप लोग चलते थे, उसी रास्ते से चलते जिस रास्ते की आपको आदत हो गई थी, तो शायद 70 साल के बाद भी इस देश में से आर्टिकल 370 नहीं है। तो ये देखिए आपने प्रधानमंत्री मोदी की अगस्त क्रांति। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.